देखिए ये गन नफे से खत्म करना है। काफी हम छोटे, हम चाहते हैं कि यहाँ मुझे इसके बारे में बताएं पहले। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ के हज़ारों की तादाद में जो लोग जमा हुए हैं लाल चौक घंटा घर के सामने। उसका मुद्दा मकसद यही था कि आखिर कब तक ये किलिंग्स हो रही है, कब तक कर देंगे जो पाकिस्तान के जो कारिस्तानी हैं, जो हमारे पुलिस के ऊपर, हमारे CRPF के ऊपर, हमारे आर्मी जवान के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर, हमारे मज़दूरों के ऊपर जो ये टारगेट किलिंग्स हो रही है, उसके ख़िलाफ़ हमने ये एहतजाज किया, कैंडल मार्च किया है, ताकि ये किलिंग्स एक मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि ये आखिर कब तक चलेगा। यहाँ ये दहशतगर्दी है, यहाँ कोई जहाद नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी है। अभी हमारे हमारे कश्मीर तकरीबन 1.5 से 2 लाख के जो इस 30 साल में जो लोग मारे गए हैं और कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भर गए हैं, ये सारी देन है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अगर आज तक कुछ इस कौम के लिए किया होता, हज़ारों और अरबों और खरबों पैसा भेजा हिंदुस्तान ने यहाँ इस कौम के लिए, इस बेरोज़गारी के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज़ बनाए, अपने एसेट्स बनाए, अपने घर बनाए, चाहे वो मिनिस्टर था, चाहे MLA था, या इनके चमचे थे। और हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा आज 15 से 20 लाख के करीब हमारे जो नौजवान हैं बेरोज़गार हैं, जो इस वक्त परेशानी की हालत में ड्रग्स कर रहे हैं हमारे नौजवान। तो हमने आज मुनासिब समझा ये जो किलिंग्स हुई है उसके सिलसिले में एक इसकी कड़ी है कि हम यहाँ सारे लोग जमा हो गए हैं और हमने आज जो कंडम किया है जो किलिंग्स हो रही है, ताकि हम मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के, अब कश्मीर जान चुका है, अब आगे हम इसके साथ न थे, न है, न रहेंगे। और हम इसलिए मैंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं, इसकी ये गुलिस्तान है। जहाँ पे अभी आप इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं इनोसेंट किलिंग्स को लेकर, अभी ठीक कुछ देर पहले एक और हमला हुआ है पुलवामा में, तो कैसे देखते हैं आप? फिर ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने सुना कि पुलवामा में किसी पठानकोट के एक नौजवान के ऊपर जो अटैक किया गया है, हालांकि वो सिर्फ वो ज़ख्मी है, लेकिन हम ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे कि वो सही सलामत हो, अपने घर सही सलामत पहुँचे। लेकिन ये सरकार को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सख्त इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और ये जो दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गाँव में हो दहशतगर्द हमले होते हैं, चाहे शहर में कार्रवाइयाँ होती हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा कि सैकड़ों जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, शहीद किए कर दिए गए हैं। इसीलिए है कि ये देश बहुत खूबसूरत है, हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि देखिए, हमने पहले भी कहा हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान रहेंगे और हिंदुस्तानी मरेंगे। हमारे पास डबल पॉलिसी नहीं है, हम देशभक्त इंसान हैं। और हमने हर वक्त यही कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, हिंदुस्तान के साथ जुड़िए, अपनी फ़ौज के साथ जुड़िए, अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जुड़िए, आप इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत देश है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर सेफ़ है वो सिर्फ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का मुसलमान है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुसलमान है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही सेफ़ है, वो पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है, वो सऊदी अरब में सेफ़ नहीं है। और ये आप देखेंगे हमारे कितना खूबसूरत देश है हमारा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को मैं अपील करूँगा कि आप जुड़िए अपनी फ़ौज के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, CRPF के साथ। इस हमें अपने मुल्क के साथ, खूबसूरत मुल्क के साथ इसको हम तरक्की की राह पर ले जाएं। और तो मुल्क को भी पहली बार कोई अगर स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर मिला है, नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा कि इन 5-8 सालों में कितनी डेवलपमेंट हुई है। 17 सालों से हमने कांग्रेस ने लूटा, 17 सालों से हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लूटा, कोई बच्चा खचा रहा तो PDP ने कसर निकाल दी। इसलिए आप हमें साथ जुड़िए, आप आगे आइए। नौजवान जो फ्यूचर है हमारा, इस मुल्क का, इस देश का, इस रियासत का, उनको भी आगे आकर हमारी तरह आगे निकलना है, इस कौम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। Kashmir is such a beautiful place. We are proud to have Kashmir in the country. Kashmir is the most integral part of the country, and we love Kashmir. We love Kashmirians, and we love India basically. भारत माता की जय। सर, जैसे कि आज यहाँ पर आपने आखिर कब तक का प्रोग्राम रखा है, तो इनका इस चीज़ का मकसद क्या है और यहाँ पर आज यहाँ पर आप लोगों का मैं बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका ये रमज़ान महीना है, आपने कीमती वक्त जो निकाला है हमारे लिए देश की हित में। ये जो आखिर कब तक ये हम मनाते रहे हैं, ये तब तक मनाएंगे
जब तक ना किलिंग स्टॉप हो। मैं आपके माध्यम से, जैसे मैं कहता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे भाई यहाँ पर रहा करते थे और आज भी वही मिसाल कायम है। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो कश्मीरी पंडित जो शोपियान में एक मेडिकल शॉप चलाता था, वो यहाँ से माइग्रेट नहीं हो गया था। खुदारा मुझे बताइए उसको गोली क्यों मारी है। सीआरपीएफ के 2 बंदे जो परसों मारे गए हैं, मुझे ये भी बताइए खुदारा उनका क्या कसूर था। वो हमारी सुरक्षा के लिए है। हमें नींद होती है, हम नींद में सोते हैं, वो बेचारे बाहर गाड़ देते हैं। क्या उनको ही हमें पहले खटाना है? ये कौन सी उग्रवादी आ गए हैं? क्या एक कश्मीरी मरा है? एक कश्मीरी मारा जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भाई मेरे कश्मीरी मारा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हिंदू मुस्लिम भाईचारा था और आज भी है इंशाल्लाह बराबर। मैं उन ताकतों को कहना चाहता हूं जो हवन का में जो घी का काम करते हैं, उनका हाथ खुद जल जाएंगे। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो, वो चाहते हैं उनके घर बड़े और भी जाएंगे, लेकिन हम होने नहीं देंगे। लेकिन वो उनकी भूल है। मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और वो सबके साथ हम चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम बराबर चल रहे हैं। और मोदी जी से ये अपील है, और जिन्होंने ये इम्प्रूवमेंट लाए, आज मुझे बताइए पत्थरबाज कहाँ हैं? अगर वो पुरानी सरकारें अगर वो पत्थरबाजों के हाथ में कलम और किताब देते तो आज वो हालत न होती। लेकिन उन्हें पत्थर थमाए और एक जाओ किसी का बच्चा खराब, उनके अपने बच्चे देखो कहाँ बाहर होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक गरीब बच्चा मारा जाता है, मरने दो भाई, 500 दिया उसको, 300 दिया, पत्थर उठा उसमें लगा हुआ है। ये कौन सी कयामत है? ऊपर वाले की तरफ देख लो, ऊपर वाले की लाठी में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। 2014 का साल आप देखो, जब वो ऊपर पे बरसाता है ना, पूरी तौर पर बरसाता है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद। सर, जैसे कि मेरा हमारा एक सवाल है आपसे। आप बोल रहे हैं जब तक यहाँ पे आपने जो लिखा है चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, पहले भी यहाँ पे किलिंगें होती थी, उस टाइम आप क्यों नहीं निकलते? मैं उस वक्त भी निकला हूँ, शायद आपको पता नहीं, नन्ना जी मेरा नाम है। मैं उस वक्त भी निकला रहा हूँ, चाहे डल गेट में भी हमने डल गेट किनारे पे हुकूमत नहीं थी, उससे पहले यहाँ पे भी सिविल किलिंग्स। पहले मेरी बात सुनो, बीजेपी की छोड़ो साइड में, मेरी बात सुनो। पहले इंसानियत है। हाँ सर। ये हमारी रिश्वर, यहाँ पीर संत मारा हुआ करते थे, वो कहाँ गए? क्या हो गया उनके साथ? वही तो बात है ना सर। यहाँ पे एनसी की हुकूमत थी या पीडीपी की हुकूमत? क्या किया उन्होंने? कांग्रेस की क्या किया उन्होंने? उस टाइम कोई क्यों नहीं बाहर निकला? नहीं, उस टाइम पहले मेरी बात सुनना, उस टाइम उससे फारूक अब्दुल्ला ने कहा बाजी ठीक हूँ। पत्थरबाज किससे कैसे शुरू हो गए? उसी के दौर में, कांग्रेस के दौर में, चाहे पीडीपी के दौर में। क्या आपके महबूबा ने क्या कहा था? हाथ नहीं रहेंगे जो हिंदुस्तान का झंडा उठाए। अब वो है, मुझे उसका जवाब दीजिए। वो अब गली गली में फिरती है, उसको बोलो ना, आओ देखो हमारे हाथ में झंडा भी है, हर एक चीज है, नारे भी लगाते हैं। उस वक्त क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये लूटते थे हिंदुस्तान को। सर, जैसे ये हिंदुस्तान को, दिल्ली में सरकार को डराते थे। लेकिन मोदी जी जब से आया है, वो डरने वाले में से नहीं है, वो बब्बर शेर है। बिल्कुल जो छाती उसने बोली ना, इंच, वो बराबर 51 इंच, मैंने कहा 60 इंच का बंदा है। थैंक यू। जैसे कि आए दिन यहाँ पर जो किलिंग्स हो रही है, क्या उनके फैमिली के लिए कुछ पैकेज गवर्नमेंट ने रखा? बिल्कुल, वो एक सरप्राइज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी जी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आएंगे और उनने क्या पैकेज देना है वो आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या देने वाली है, वो आपको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द पता हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड